नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप लोग पेन और पेपर उठा लिए होंगे, साथ में अपना OMR शीट भी उठा लिए होंगे, क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये यूपी TGT आर्ट स्पेशल मॉडल पेपर है। मित्रों, क्या है? मॉडल पेपर। किसका है? यूपी TGT आर्ट का है। थोड़ा सा डाउन लग रहा है लेकिन मॉडल पेपर है। मित्रों, मॉडल पेपर का क्रम जो है ये 27 क्रम का है। तो 27वां मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो हस्तलिखित है, पूर्ण रूपेण हस्तलिखित मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में विशेषता क्या है? इसमें आपकी परीक्षा से जुड़े हुए और परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। जैसे आपके पेपर में आता है 125 क्वेश्चंस पूछा जाता है, सेम 125 क्वेश्चंस यहाँ भी रखा गया है। इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो समय होगा वो 2 घंटा का पूर्ण रूप में समय होगा। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है और जो आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ पर 500 नंबर मिलेगा। तो ये पहले से सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट आपके पास टाइम है मित्रों, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर आपको दंडित नहीं किया जाएगा, यानी नकारात्मक अंकन का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ये याद रखिएगा। मित्रों, जो पहला क्वेश्चंस लिया गया है, पहला क्वेश्चंस आपसे कह रहा है रघुनाथ महापात्रा, जिनका निधन 9 मई 2021 को हो गया, वो भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध रहे हैं? नाम दिया गया रघुनाथ महापात्रा जी चित्रकला के जाने जाते हैं, रेत कला के लिए जाने जाते हैं, ग्राफिक कला के लिए जाने जाते हैं, या फिर मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, आप जानते हैं रघुनाथ महापात्रा जी हैं, एक समसामयिक कलाकारों की श्रेणी में इनका नाम आता है और अच्छा नाम होता है। रघुनाथ महापात्रा DP राय चौधरी की श्रेणी में आते हैं, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी वाली श्रेणी में है। तो सही जवाब हमें मूर्तिकार के रूप में देना पड़ेगा। तो मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं, जिनका दुखद निधन 9 मई 2021 को हुआ है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे 2 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भवानी चरण गुई, जिनका जन्म 29 मार्च 1910 को कहाँ हुआ था? नाम दिया गया बनारस में हुआ था, शिमला में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, या फिर कोलकाता में हुआ था। मित्रों, भवानी चरण गुई की बात हो रही है। जन्म की डेट की बात करें तो 29 मार्च 1910 की बात हो रही है। इनका जो जन्म है मित्रों, जहां भारत कला भवन स्थित है, क्या है? भारत कला भवन स्थित है, उसी शहर में हुआ। तो सही जवाब क्या बनेगा आपका? बनारस बनेगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, तो A इज़ द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे कह रहा है मित्रों, वर्तना की प्रशंसा कौन करता है? वर्तना की प्रशंसा क्या स्त्रियां करती हैं, आचार्य करते हैं, विलक्षण करते हैं, या फिर पंडित यशोधरा जी करते हैं? वर्तना की प्रशंसा की बात हो रही है मित्रों। वर्तना की प्रशंसा जो है वो स्त्रियां करती हैं। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, A इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस मूर्ति कला पर अफ्रीकन प्रिंट मेकिंग आर्ट, यानी आधुनिक आदम कला का प्रभाव है? नाम दिया गया पिकाम्बिया वाले पे, रामकिंकर वैस पे, माइकल एंजेलो पे, या फिर पिकांसो पे? किसके ऊपर अफ्रीकन प्रिंट मेकिंग आर्ट का जो है थोड़ा सा प्रभाव झलकता है? तो ऐसा प्रभाव पाब्लो रूई पिकासो के ऊपर झलकता है, इसलिए सही जवाब पाब्लो रूई पिकासो लगाइएगा। D इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अंकोर वाट का कंबोडिया का मंदिर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है?
तो अंकोर वाट में कंबोडिया के मंदिर पर अफ्रीकन शैली है, भारतीय शैली है, यूनान शैली है या फिर मेसोपोटामिया शैली हावी है। मित्रों आप जानते हैं अंकोर वाट में जो कंबोडिया का मंदिर है ये इस पे भारतीय शैली हावी है, तो सही जवाब भारत के साथ लगाना, सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आपसे कि वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है। नाम लंदन का दिया गया, ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस का दिया गया, रोम इटली का दिया गया और टक्साल्स यानी यूएसए का दे दिया गया। वेटिकन म्यूजियम की बात हो रही है। वेटिकन म्यूजियम के अगर लोकेशन की बात आती है मित्रों तो रोम लगाना पड़ेगा आंसर्स, जो कि इटली में। तो सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से भारतीय स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता है। छत प्रकार के लिए नाभि केंद्र प्रयुक्त होता है, सोपान प्रयुक्त होता है, हर्मिका होता है या फिर वेदिका होता है। भारतीय स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए क्या उपयुक्त होता है मित्रों, तो छत प्रकार के लिए नाभि केंद्र का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, नाभि केंद्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ए के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा, ए के साथ सही जवाब लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है मित्रों, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है वस्तु यानी स्थान, नेता यानी नायक और रस यानी भावनाएं, ये आवश्यक घटक हैं किसके, रूपक के, चित्रकारी के, अभिनय के या फिर सामवेद के। ये सब किसके घटक हैं मित्रों, नेता हो, रस हो या फिर वस्तु हो। नेता, रस, वस्तु ये सब जो है अभिनय के विषय होते हैं, अभिनय, ठीक है, दर्शाने के। तो सही जवाब आते हैं अभिनय, अभिनयकार अपना जो है जो अभिनय उन्हें मिलता है वो पूरा करते हैं और जाते हैं। तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है। नाम दिया गया जान मीरो हैं, एमिड नोल्डे हैं, जॉन ब्रॉक हैं या फिर सेंजा महोदय का नाम दिया गया। जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से किसका संबंध रहा मित्रों, तो उसमें से एक नाम आता है अमित नोल्डे का, अमित नोल्डे का। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों 10 नंबर प्रश्न, आरा चलाते हुए खाती, छुरी चलाते हुए लोहार और सब्जी बेचती हुई मालिन, चक्की पीसती हुई महिला या फिर जुलाहा, राजपूत व्यक्ति की शान, बुद्ध बुन्नक, चरखी कातती स्त्रियां, ये किस प्रकार के चित्र हैं। पूछा गया भूरी सिंह शेखावत ने बनाए हैं, किसकी रचना है, देवकी नंदन शर्मा की है, गोवर्धन लाल जोशी की है या फिर कृपाल सिंह शेखावत की रचना है। सही जवाब आपको देना है मित्रों। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो आरा चलाते हुए खाती हुई स्त्री या फिर छुरी चलाता हुआ लोहार जैसी बढ़िया रचनाओं को दर्शाने का काम भूरी सिंह शेखावत का रहा। तो सही जवाब भूरी सिंह शेखावत के साथ दीजिए, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइए, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प की जो है पूछा जा रहा है कौन से संग्रहालय में रखी हुई है। नादेश्वर मूर्ति शिल्प जो बलबीर सिंह कट्ट के द्वारा बनाई गई, क्या वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखी है, क्या वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु में रखी है, क्या वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में रखी है या फिर सोलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। बलबीर सिंह कट्ट की मित्रों नादेश्वर मूर्ति है। नादेश्वर मूर्ति की अगर बात आती है तो नेशनल गैलरी का मॉडर्न आर्ट आपको याद होना चाहिए, और मॉडर्न आर्ट वो भी न्यू दिल्ली वाला, न्यू दिल्ली वाला। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं जो एक स्पेनिश था। नाम दिया गया जॉर्जिया दा चिरुको हैं, जान मीरो हैं, जॉर्ज क्ली हैं या फिर सल्वाडोर डाली। किसको जो है यथार्थवादी चित्रकारों में मानते थे लोग, लेकिन वो स्पेनिश था। मित्रों आप देखे होंगे नाम सल्वाडोर डाली का। सल्वाडोर डाली स्पेनिश कलाकारों में जाने जाते हैं यथार्थवाद के रूप में
ख्याति लब्ध। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ दीजिए, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे पूछ रहा है नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल के ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल की ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। पुनर्जागरण को दिया, ग्रीक शैली को दिया, बरोक को दिया या फिर बंजेटाइन को दिया। आपको बताना है नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता को थोड़ा बरकरार रखने के लिए किसको ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया, तो वो ग्रीक शैली को आगे ले जाने का काम किया। तो वही जवाब जो है वो ग्रीक के साथ लगाओ, यानी सी के साथ सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बी एन आर्यानी, बद्रीनाथ आर्या हो गए, हरिहर लाल मेड़ हो गए, योगेंद्र नाथ योगी हो गए या फिर बी एन शुक्ल हो गए, ये कहाँ के चित्रकार हैं मित्रों। नाम दिया गया लखनऊ के चित्रकार हैं, बंगाल के चित्रकार हैं, घनवादी कलाकार हैं या फिर सभी हैं। तो इन सभी लोगों का नाम जो जुड़ रहा है, बद्रीनाथ आर्या हो जाएं, हरिहर लाल मेड़ हो जाएं, योगेंद्र नाथ योगी हो जाएं या फिर बी एन शुक्ल जी हो जाएं, तो इनका संबंध लखनऊ के साथ जोड़िएगा। ए के साथ सही जवाब बनाइएगा। अगला क्वेश्चंस देखा जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चंस 15 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आर्ट एंड एजुल्यूशन किसने लिखा है। आर्ट एंड एजुल्यूशन क्या बाउमगार्टन ने लिखा है, क्या ग्रोबिची ने लिखा है, क्या क्रोंचे ने लिखा है या फिर प्लेटो ने लिखा। आर्ट एंड एल्यूजन की बात होती है तो आर्ट एंड एल्यूजन जो लिखा जाता है, ऐसा जो काम वो ग्रोविची का रहा है, तो सही जवाब ग्रोविच का लगाना पड़ेगा। सही जवाब हमें ग्रोविच का सही देना पड़ेगा, यानी सी के साथ हमें आंसर्स लगाना होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कल्पसूत्र के प्रति जो समय है वो 1465 वाली कल्पसूत्र के लिपिकार के बारे में बताना है। जो कल्पसूत्र 1465 वाला है उसका लिपिकार कौन है मित्रों। क्या कर्ण सिंह हैं, क्या देवीदास गौड़ जी हैं, नागरीदास जी हैं या फिर निहाल चंद्र जी हैं। मित्रों आप जानते हैं जो आपकी कल्पसूत्र है उसमें देवीदास के द्वारा जो है वो 1465 के आसपास कल्पसूत्र की ये रचना मेंटेन की गई। तो सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा देवीदास गौड़ के साथ, यानी सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों विस्तृत स्त्री, फलों की थाली और गिलास, उसके साथ अहंकार खड़ी महिला, उसके साथ कान फोरस हो गया, संगमरमर की मेज़ हो गई, इसका प्रमुख चित्र है। पूछा गया जॉर्ज ब्रॉक की रचनाएं हैं, अर्नेस्ट पेनफील्ड हैवेल ने बनाई हैं, क्रोंचे ने बनाई या फिर गोया के द्वारा ये सारी रचनाएं बनाई गई। मित्रों तो विवस्त्र स्त्री जैसी बढ़िया रचना के लिए जॉर्ज ब्रॉक का नाम आता है, इसलिए सही जवाब सभी के लिए जॉर्ज ब्रॉक लगा लो, यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान कर लो। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, उस समकालीन चित्रकार का नाम बताइए जो ई कचरे से इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है। ई कचरों के लिए इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है, यानी ई कचरों के इंस्टॉलेशन के लिए प्रभु जोशी जाने जाएंगे, प्रफुल्ल जोशी जाने जाएंगे, हरिबाबू नातेशन जाने जाएंगे या फिर सुबोध गुप्ता का नाम इससे जुड़ता है। तो ई कचरा से काम करने का काम जो रहा है वो हरिबाबू नातेशन का रहा है, तो सही जवाब हरिबाबू नातेशन के साथ लगाओ। सही जवाब बी के साथ बना लो मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 19 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थों में नवशास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई जिसके ऊपर शीर्ष और उथले तौर पर देखा जा सकता है। क्या उसे प्रतीकवाद कहते हैं, क्या उसे उच्चारता कहते हैं, क्या उसे रोकोको कहते हैं या फिर प्रभाववाद कहते हैं। उसका नाम क्या होता है मित्रों, तो उसका नाम रोकोको होता है। सही जवाब रोकोको के साथ देना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नाम लिथो प्रिंटिंग में है, लिनोलियम में है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में है और कोलाज में है। मित्रों उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो जब उभारदार पद्धति के प्रयोग की बात आती है मित्रों तो वहाँ सही जवाब आपका लिनोलियम लग जाता है, यानी सी के साथ आंसर्स बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछ रहा है तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधा कौन सी है। तेल और पानी के प्रतिरोध पर कौन सी सिद्धांत चल रहा है, सेरीग्राफी, लिथोग्राफी, थर्मोग्राफी या फिर लेजर प्रिंटिंग। मित्रों आप जानते हैं तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पे चलता है, उसे लिथोग्राफी कहा जाता है, तो सही जवाब लिथोग्राफी लगाओ, यानी सी के साथ आंसर चिपकाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उषा रानी हुजा हैं, चित्रकार हैं, इतिहासकार हैं, लेखक हैं या फिर मूर्तिकार हैं। उषा रानी हुजा की अगर बात आती है मित्रों तो उषा रानी हुजा मूर्तिकला के रूप में जानी जाती हैं, तो यानी एक अच्छी मूर्तिकार रही हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है हिम्मत शाह का जन्म 1933 यानी 1933 में कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ, मुंबई में हुआ, गुजरात में हुआ या फिर शिमला में हुआ? हिम्मत शाह का जन्म 1933 में कहाँ होता है मित्रों? तो 1933 में गुजरात में हिम्मत शाह का जन्म होता है। सही जवाब जो है वो वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है मित्रों कंदरिया महादेव का मंदिर जो नागौर शैली में है 1030 में बना है, इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासक, नरसिंह वर्मन, विद्याधर या फिर बेमल शाह? मित्रों आपको बताना है नागौर शैली में बना है, कंदरिया महादेव का मंदिर है मित्रों, आप जानते हैं विद्याधर बनवाते हैं, तो सही जवाब हमें विद्याधर के साथ देना पड़ेगा, यानी वी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट में आपने कंदरिया महादेव का दर्शन भी किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है प्रयाग झा झिल्लर जाने जाते हैं किसके लिए? छापा चित्रण के लिए, मूर्तिकार के लिए, चित्रकार के लिए या फिर सभी के लिए? प्रयाग झा झिल्लर की बात हो रही है मित्रों, तो प्रयाग झा झिल्लर जो फेमस हैं वो एक छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो छापा चित्रण के लिए इनका नाम लगाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है पुरुष, महिला और पेड़ ये किस भारतीय कलाकार की कृतियाँ हैं? नाम के लक्ष्मण गौड़ का दे दिया गया है, विकास भट्टाचार्य का दे दिया गया है, कृष्णा रेड्डी का दे दिया गया और जयंत पाटिल का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है पुरुष, महिला और पेड़, पुरुष, महिला और पेड़ जैसी बढ़िया रचना के लिए मित्रों एक कलाकार का नाम लगाओ, के लक्ष्मण गौड़, तो सही जवाब के लक्ष्मण गौड़ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किसे नवाजा जाता है? रवि वर्मा को मिला, बालकृष्ण दोषी को मिला, संदीप बख्शी को मिला या फिर दलाई लामा को मिला? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिलता है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो मिलता है वो बालकृष्ण दोषी को मिलता है। सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है अमीर चंद हैं, धन्ना हैं, भंवर लाल हैं, छोटू हैं, सूरत ध्वज हैं, नानक राम है, सीताराम है, ये सब बढ़िया चित्रकार किस काल के हैं? नाम कंपनी शैली, नागर शैली, राजस्थानी शैली और मुगलिया शैली का दे दिया गया। कौन से काल के चितेरे इन्हें आप बताते हैं? तो सीताराम, नानक राम ये सब राजस्थानी शैली के हिस्से हैं, इसलिए सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 29 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता हैं गोपाल घोष जी हैं, डीपी राय चौधरी जी हैं, चिंतामणिकर जी हैं या फिर रामबी सुतार जी हैं? भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता कौन है मित्रों? तो भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जो जन्मदाता होते हैं उनका नाम होता है गोपाल घोष, इसलिए सही जवाब गोपाल घोष के साथ लगाना, इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है पुत्र भिक्षुक शनि तथा जादूगरनियों का व्रत ये किसके द्वारा बनाया गया? नाम दिया गया दाविद की रचना है, ब्रोगेल की रचना है, गोया की रचना है या फिर एंजर्स की रचना है? पुत्र भक्षक शनि और जादूगरनियों का व्रत दिन मित्रों आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा बनाई गई रचना है? तो ये गोया की रचना है, इसलिए सही जवाब आपको गोया के साथ देना पड़ेगा, यानी वी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है कलोटी लोक कला का प्रचलन किस प्रदेश में है? कलोटी लोक कला का प्रचलन क्या आपका महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, गुजरात में है या फिर राजस्थान में है? कलोटी लोक कला की अगर बात आती है मित्रों तो कलोटी लोक कला आपका गुजरात वाले प्रांत में बढ़िया से चलता है। सही जवाब गुजरात के साथ लगा लेना, सही जवाब आप बी के साथ बना लेना, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 32 नंबर कह रहा है वेदांग के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? नाम बाणभट्ट का है, सुशंकु का है, भट्ट नानक का है और अभिनव गुप्त का है? वेदांग के आधार पे आपको बताना है अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रतिपादन की अगर बात आती है मित्रों तो अभिनव गुप्त का नाम आता है, इसलिए सही जवाब जो है वो डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? नाम
नाम दिया गया राफेल ने प्रकट किया, डाली ने प्रकट किया, धुंसा ने किया या फिर गोया ने किया। किसने आध्यात्मिकता को प्रकट किया मित्रों? तो आध्यात्मिकता को दर्शाने का जो काम रहा वो किसका रहा है? तो ऐसा कारनामा राफेल महोदय का रहा। सही जवाब राफेल के साथ देना पड़ेगा, ए के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, यानी 34 नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है मित्रों, रुई का बाजार, घोड़दौड़ के मैदान, ये सब प्रमुख चित्र हैं। ये किस कलाकार ने बनाए? नाम एडगार देंगा का है, नाम डेविड का है, नाम जेरिकाल्ट का है, नाम कोरो का है। रुई का बाजार हो, घोड़दौड़ का मैदान हो, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं मित्रों। ये रचनाएं एडगार देंगा के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब एडगार देंगा के साथ देना, ए के साथ आंसर्स लगाना, ए इज़ द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर होना चाहिए आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? नाम दिया गया बंगाल में है, कर्नाटका में है, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है। होयसल मंदिर की बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि होयसल मंदिर आपका कर्नाटका प्रांत में है, जहां आपकी बादामी गुफा है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शैलियों की लड़ाई, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम फ्रांसिस्को मिले का आया है, अंद्रे दोमिये का आया है, रूसो का आया और कुर्बे का आया है। शतरंज के खिलाड़ी की बात हो या फिर शैलियों की लड़ाई हो, शैलियों की लड़ाई और शतरंज के खिलाड़ी जैसी बढ़िया रचना की ओनार दोमिये नाम आएगा। सी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, हिंगलोजी माता का मंदिर किस राज्य में है? हिंगलोजी माता का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है। मित्रों आप जानते हैं हिंगलोजी माता का जो मंदिर है वो आपके लोथल गुजरात वाले बेल्ट में है। तो सही जवाब हमें गुजरात के साथ देना पड़ेगा, सही जवाब गुजरात प्रांत लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, यह चित्र किसने बनाया? तो जहांगीर मुल्ला को उपाख्यान दे रहे हैं, क्या सुनैनी देवी ने बनाया, मनोहर ने बनाया, विचित्र की रचना है या फिर अबुल हसन के द्वारा बनाया गया? जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान दे रहे हैं, ऐसा दृश्य जो बनाया जा रहा है मित्रों ये रचना विचित्र की है। तो सही जवाब हमें विचित्र के साथ देना पड़ेगा, यानी वी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन 39 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक का नाम। प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक कौन थे? हिरणमय राय चौधरी जी थे, डी धर्मानी जी थे, रामकिंकर वैद्य जी थे या फिर डी पी राय चौधरी जी। तो आप जानते हैं मित्रों प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक का नाम हिरणमय राय चौधरी। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर पढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज, ये रचना किसकी है? सल्वाडोर डाली की है, मैक्स ऑर्नेस्ट की है, जॉन मीरो की है या फिर कैंस की है? आपको बताना मित्रों परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज जैसी रचना के लिए सल्वाडोर डाली का नाम आता है। तो सही जवाब ए के साथ लगाना पड़ता है, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स हो जाता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपका है 41 नंबर। कौन सा नंबर? 41 नंबर। आपसे क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है टेंट मॉडर्न गैलरी। ये टेंट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? पोलैंड में है, बर्किंघम में है, आयरलैंड में है, फिर लंदन में है। टेंट मॉडर्न गैलरी की अगर बात होती है मित्रों तो टेंट मॉडर्न गैलरी आपका लंदन में है। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है वियतनाम के सैनिकों को समर्पित बी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट में दीवारों वाले स्मारक को किसने निर्माण कराया? नाम दिया गया माइलिब ने करवाया है, रॉबर्ट स्मिथसन ने करवाया है, अल्फ्रेड लेस्की ने करवाया है, फिर उनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों पर स्मारक को किसके द्वारा बनवाया गया जो वियतनाम के सैनिकों को समर्पित है? मित्रों वियतनाम के सैनिकों को समर्पित है, उसे माइलिब के द्वारा बनवाया गया। तो सही जवाब माइलिब के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 43 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? टर्नर का नाम है, रिचर्ड विल्सन का नाम है, कांस्टेबल है और कुर्बे हैं। इंग्लिश के दृश्य चित्रण की जब भी बात आती है मित्रों तो इंग्लिश का दृश्य चित्रण का जो फादर कहलाता है उसका नाम होता है रिचर्ड विल्सन। तो सही जवाब जो है वो रिचर्ड विल्सन के साथ देना, सी के साथ आंसर्स मिलान करना। अगला क्वेश्चन पढ़ें 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बुल जंपर। ये बुल जंपर नामक जो है भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुई है? नैसोम से, त्रायनगर से, गीजा से या फिर मिस्र से? कहाँ से मिली मित्रों बुल जंपर जैसी बढ़िया रचना? तो बुल जंपर जैसी बढ़िया रचना के लिए नासोम का नाम आता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एन एस बेंद्रे का देहांत
19 फरवरी 1992 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ, गोवा में हुआ, पटना में हुआ या फिर मुंबई में हुआ? एन.एस. बेंद्रे के देहांत की बात हो रही है तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो देहांत होता है मित्रों वो मुंबई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, पूछा जा रहा है वीरेश्वर सेन ने 15 नवंबर 1997 को कहाँ? मित्रों वीरेश्वर सेन का जन्म कोलकाता में हुआ, लखनऊ में हुआ, मुंबई में हुआ या फिर राजस्थान में हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछा गया वीरेश्वर सेन का जन्म 15 नवंबर 1897 को कहाँ पे होता है? तो इनका जन्म कोलकाता में होता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है होली, अमृत, जल, स्वप्न, युद्धापुत्र, युवा, साधु किसका प्रसिद्ध कृतियाँ हैं? नाम दे दिया गया। होली के लिए पिकासो की रचना है, गोया की रचना है, अब्दुल रहमान चौधरी की रचना है, फिर एन.एस. बेंद्रे की रचना है। तो मित्रों ये सब रचनाएं आपकी जल हो, स्वप्न हो, युद्धापुत्र हो या फिर युद्ध हो, होली हो, अमृत हो, ये सब रचनाएं ए.आर. चौधरी के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब अब्दुल रहमान चौधरी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है होराथी की शपथ, होराथी की शपथ किस कलाकृतियाँ हैं या होराथी की शपथ जैसी रचना किसने बनाई है? नाम दे दिया गया मित्रों कूर्बे ने बनाई है, नाम दे दिया गया डेविड ने बनाई, रेम्ब्रा ने बनाई या फिर मोने ने बनाई। होराथी की शपथ जैसी रचना के लिए मित्रों एक कलाकार का नाम याद रखिएगा, उसका नाम डेविड होता है। तो सही जवाब हमें डेविड के साथ देना होगा, यानी सी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है विशाल घोड़ा ये कांस्य मूर्ति है, ये किसकी कृतियाँ हैं? नाम दिया गया रेमंड ड्यूशावेल्लो की है, नाम दिया गया मार्सेल धुंसा की है, नाम दिया गया मोतिस की है और पिकासो की है। विशाल घोड़ा ये कांस्य रचना है मित्रों, विशाल घोड़ा ये कांस्य रचना किसने बनाई? तो रेमंड ड्यूशावेल्लो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 50 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि विशाल बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? विशाल बकरी का चित्र जो है वो भिल्डरियम मिला, लिखुनियम मिला, पंचमढ़ी मिला या फिर बेल्लारी में मिला है। विशाल बकरी के दृश्य की बात आती है तो पंचमढ़ी का नाम आता है। सही जवाब पंचमढ़ी के साथ देना पड़ता है, यानी बी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 51 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा निर्माण करवाया या निर्माण कार्य करवाया? नाम दे दिया गया पेस्टल रंग और गतिशील फोटोग्राफी आकृतियां मोने बनवाता है, पिकासो बनाए, वान गॉग बनाए या फिर एडगार डेंगा के द्वारा मेंटेन किया गया। मित्रों अगर सही जवाब की हम बात करें तो सही जवाब एडगार डेंगा के साथ लगाना, सही जवाब आप डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 52 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 19वीं शताब्दी में पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन रहे? सेवकराम, शिवलाल, हुल्लासलाल, जयराम दास। नाम दिया गया हुल्लासलाल, जयराम दास, झुमकलाल, हीरालाल। नाम दिया गया सेवकराम, शिवलाल, हीरालाल, प्रेमलाल। नाम दिया गया गंगाराम, हीरालाल, जयदास, झुमकलाल। 19वीं सदी में पटना शैली, जिसे आप जॉन शैली भी कह देते हैं, बहुत सारी जगह फिरंगी शैली भी लिखा मिल जाता है, कई जगह कंपनी शैली लिखा मिलता है। तो इसके बढ़िया कलाकारों के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों। तो सेवकराम का नाम आता है, शिवलाल का नाम आता है, हुल्लासलाल का नाम आता है और जयराम दास का भी नाम आता है। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स पढ़ा लेना। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 53 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है सिकरे के साथ महिला की शैली का चित्र है। नाम दिया गया गुलेर शैली का है, जयपुर शैली का है, वसोली शैली का है और चंबा शैली का है। सिकरे के साथ महिला की अगर बात आती है मित्रों तो जहाँ का नैनसुख बढ़िया चित्रकार है, यानी नैनसुख कहाँ चित्रकार है? तो आपके गुलेर शैली का चित्रकार है। सही जवाब हमें नैनसुख के साथ देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, यानी गुलेर के साथ हमें आंसर्स मिलाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका आता है 54 नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? ये 54 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है ताज़ा चूने के प्लस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीकी को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है? फ्रेस्को, टेम्परा, ग्वास या फिर वाटर कलर? कौन सी तकनीकी कहलाती है, जल्दी से बताइए। तो ताज़ा चूने के प्लस्तर पर जो म्यूरल किया जाता है उसी को फ्रेस्को कहा जाता है। तो सही जवाब हमें फ्रेस्को के साथ देना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर हम पढ़ रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आपसे क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र, क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है मित्रों? आपको बताना है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। पशु, पक्षी, मानव
और पक्षी मानव शब्द दे दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख विषय की जब बात आती है तो क्वेश्चंस का आंसर दूसरा होता है। यहाँ पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं, और नाम में दे दिया गया है पक्षी भी है, मानव भी है, और पक्षी मानव के साथ साथ ऑप्शन और क्या आया है, पशु है, पक्षी है, मानव है, और पक्षी मानव पशु हैं, सब हैं। ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है सही जवाब। सही जवाब आपको देना है मित्रों। सही जवाब क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या होता है? तो यहाँ पशु भी है, मानव भी है और पक्षी भी है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 56 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है बरोक कला का जन्म हुआ था। नाम दिया गया इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, रूस में हुआ। बरोक कला का जन्म कहाँ पे होता है मित्रों? आप जानते हैं बरोक कला इटली में पनपती है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में कृष्णा खन्ना, कौन? कृष्णा खन्ना कहाँ रह करके कार्य करते हैं? मुंबई में, राजस्थान में, दिल्ली में या फिर गुजरात में? वर्तमान में कृष्णा खन्ना कहाँ रह करके काम करते हैं? वर्तमान की बात हो रही है, कृष्णा खन्ना की बात हो रही है, तो कृष्णा खन्ना दिल्ली में रहते हैं। सही जवाब वी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है पीएन चोयल यानी परमानंद चोयल की मृत्यु कब और कहाँ हुई? नाम दिया गया 2010 में उदयपुर में मृत्यु होती है, 2012 में उदयपुर में होती है, 2020 में मुंबई में होती है, फिर 2022 में राजस्थान में होती है। परमानंद चोयल की मृत्यु की बात आती है मित्रों तो 2012 का क्वेश्चन होता है, उदयपुर स्थान होता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज़ द राइट आंसर देना पड़ता है। तो सी के साथ आंसर लगाओ पीएन चोयल के लिए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 59 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? नाम दिया गया ब्यूनो तकनीकी का प्रयोग किया गया, शेस्को तकनीकी का प्रयोग किया गया, इटालियन ब्यूनो तकनीकी का प्रयोग किया गया, या फिर ग्यूल लघु चित्रण शैली का यानी ग्यू रंग चित्रण तकनीकी का प्रयोग किया गया। बाघ गुफा के भित्तीय चित्रों को बनाने के लिए, बाघ गुफा जो आपका धार जनपद में है उसकी भित्तीय रचना बनाने के लिए कौन सी तकनीकी लगती है? तो ग्लू रंग मिला करके चित्रण तकनीकी कर दिया गया। तो सही जवाब ग्लू रंग के साथ चित्रण का काम हुआ है, डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ रहा है, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 60 की बात हो रही है। पर्दे से ढकी नारी की बात हो, माँ और बच्चा की बात हो, या फिर चरवाहा जैसी रचना हो, या फिर उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी हों, या फिर निराशा हो, या फिर शांति का मार्ग हो, ये सब किसके प्रसिद्ध रचनाएं हैं? नाम दे दिया गया हेमंत मिश्रा ने बनाए, नीरज मजुमदार के हैं, भावेश सान्याल के हैं, या फिर रामकिंकर बैज के हैं। पर्दे से ढकी नारी की बात हो, अच्छी रचनाओं में शुमार मित्रों बीसी सान्याल की रचना है, तो भावेश चंद्र सान्याल के साथ आंसर्स दीजिएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशैली से संबंधित नहीं है? नाम दिया गया सुखवीर सिंह सिंगल नहीं है, एस जी श्री खांडे नहीं है, बद्रीनाथ आर्या नहीं है, या फिर हरिहर लाल मेड़ नहीं। वास्तुशैली से किसका संबंध नहीं है आपको ये बताना है मित्रों। वास्तुशैली से उन्हीं का संबंध नहीं है जिसका नाम एस जी श्री खांडे होता है। तो सही जवाब एस जी श्री खांडे के साथ लगाओ, सही जवाब बी के साथ पढ़ाओ, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 62 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं। नाम दे दिया गया एनसी घोष हैं, केसी घोष हैं, नाम दिया गया यामिनी रंजन राय, अमृता सिरगल हैं, नाम दिया गया सैयद हैदर रजा और हुसैन है, नाम दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकारों की बात हो रही है मित्रों, तो कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकारों में एक नाम आता है एनसी घोष, दूसरा नाम आता है केसी घोष। तो सही जवाब एनसी घोष, केसी घोष लगेगा यानी ए के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है बुंदेला शैली के किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त हैं? नाम दिया गया वीर सिंह देव के चित्र बढ़िया प्राप्त हैं, राजा शत्रुजी के चित्र बढ़िया प्राप्त हैं, भगवान राव के चित्र ज़्यादा बढ़िया प्राप्त हैं, या फिर राजा परीक्षित के चित्र ज़्यादा बढ़िया प्राप्त हैं। बुंदेला शैली के किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त हैं? मित्रों सुंदर व्यक्ति चित्रण की अगर बात आती है तो राजा शत्रुजी का नाम लगाइएगा, सी के साथ आंसर्स मिलाइएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
64 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? नाम दिया गया जगदीश स्वामीनाथन है, नाम दिया गया जीएम शेख है, नाम दिया गया एसजी निगम है, नाम दिया गया हिम्मत शाह है। 1890, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, कला इतिहासकार था? सही जवाब क्या होगा मित्रों? 1890 का हो ग्रुप का और उसका नाम जीएम शेख हो तो गुलाम मोहम्मद शेख के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे जिसको कहा जाता है 65 नंबर। ये 65 नंबर क्वेश्चंस मित्रों आपसे कह रहा है सूजा न्यूयॉर्क कब जा करके बस गए? 1965 में बचे, 1967 में बचे, 1957 में बसे या फिर 1968 में सूजा जाते हैं न्यूयॉर्क। मित्रों फ्रांसिस न्यूटन सूजा की बात होती है, न्यूयॉर्क जाने का क्रम 1967 का रहा है, 1967 का रहा है, तो सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पीला चित्र की बात हो रही है, वसंत की बात हो रही है, वुड्स एंड सिंबल सीरीज की बात हो रही है, ईसा की बात हो रही है, धन्य है शांतिदूत जैसे बढ़िया चित्रण की बात हो रही है। क्या पीसीएस पणिक्कर की रचना है, क्या अर्पिता सिंह की रचना है, क्या के हेब्बार की रचना है या फिर ए रामचंद्रन की रचना है? आपको बताना है किसकी रचना है। तो पीला चित्र या वसंत या फिर वुड्स एंड सिंबल्स की बात हो तो ये केसीएस पणिक्कर के साथ आंसर्स लगाइएगा, यानी ए के साथ आंसर्स मिलान करिएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है ययाति, ययाति विशाल भित्तीय चित्रण है, ये इसका आकार है, पूछा जा रहा है 60 फीट और 7 फीट है। नाम दिया गया 7 फीट और 60 फीट है, नाम दिया गया 52 फीट और 8 फीट है या फिर 65 फीट और 9 फीट है। मित्रों आप जानते हैं सही जवाब क्या होगा? ययाति चित्रण श्रृंखला की अगर बात होती है तो ययाति चित्रण श्रृंखला 7 फीट लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, तो 60 × 7 है, 7 × 60 है, यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स है, तो ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। अपना अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है केरला अजंता के भित्ति चित्रों के अलावा ए रामचंद्रन के चित्रों पर मैक्सिको की किन कलाकारों का प्रभाव है? नाम अरोस्को है, रेनवा है, सेकेरोन्स है या फिर सभी का प्रभाव है? केरला अजंता और भित्ति चित्रण के अलावा ए रामचंद्रन के चित्रों पर किसका किसका प्रभाव है? तो ए रामचंद्रन की बात हो रही है। ए रामचंद्रन के चित्रों पर सिरोसिस का भी है, ओरोस्को का भी है, रेनवा का भी है, तो सही जवाब सभी के साथ लगा लो, यानी डी के साथ आंसर्स बना लो। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है हाथी का शिकार, पहिएदार गाड़ी, गैंडे का आखेट, ये सब चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? नाम बेल्लारी का है, छत्तीसगढ़ का है, मिर्ज़ापुर का और मध्य प्रदेश की बात हो रही है। हाथी का शिकार, हाथी का शिकार मिर्ज़ापुर में चित्रित है मित्रों, तो सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा। वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 70 की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है नागजी पटेल का माध्यम है, नाम संगमरमर का है, ग्रेनाइट का है, सैंडस्टोन का है और सभी का नाम दे दिया गया। नागजी पटेल के माध्यम की जब बात आती है मित्रों तो नागजी पटेल जो है सैंडस्टोन में ज़्यादा बढ़िया से काम किए हैं। सही जवाब सैंडस्टोन के साथ लगाना, सही जवाब बी के साथ बिठाना। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 71 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है रावल माधवदास का चित्र किसने बनाया? रावल माधवदास का चित्र क्या कामला ने बनाया, मुल्ला दाऊद ने बनाया, राव सुरजन ने बनाया या फिर मोहन के द्वारा बनाया जाता है? रावत माधवदास की अगर बात हो रही है मित्रों तो रावत माधवदास का बढ़िया चित्रण है, यह कमला के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब कमला के साथ लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 72 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है राव बख्तावर सिंह के भतीजे बेने सिंह उर्फ बेत्ती सिंह के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? शिकार दृश्य ज़्यादा बने बेत्ती सिंह के शासनकाल में, लेखा पटलेखा चित्र ज़्यादा बने, स्थापत्य कला पे काम हुआ या फिर भित्तीय चित्रण पे ज़्यादा काम हुआ? आपको बताना है। बख्तावर सिंह का भतीजा होता है, बेने सिंह नाम होता है, वैसे बेन्नी सिंह से कहा जाता है। तो बेन्नी सिंह के समय किसका चित्रण ज़्यादा हुआ मित्रों? तो बेन्नी सिंह के समय जो चित्रण हुआ है उसमें शिकार दृश्य खूब ज़्यादा मात्रा में बना है। सही जवाब शिकार के साथ लगाओ, यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। पूछा जा रहा है यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया? 1 अगस्त 2010 को, 2 अगस्त 2012 को, 1 अगस्त 2009 को या फिर 1 सितंबर 2010 को? यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब अपने धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया मित्रों? तो 1 अगस्त 2010 का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है, ये इज़ द राइट आंसर्स बना लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
हनीवा टेराकोटा कहाँ प्रसिद्ध है? नाम दिया गया इंग्लैंड में फेमस है, जापान में फेमस है, फ्रांस में फेमस है या फिर इटली में फेमस है। हनीवा टेराकोटा की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं हनीवा टेराकोटा का प्रचलन कहाँ पे है? तो हनीवा टेराकोटा की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है मित्रों वो इंग्लैंड बनता है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ता है। हनीवा टेराकोटा आपका जापान का है मित्रों। कहाँ का है? जापान का। ठीक है, जापान का। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखा जाएगा। 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 75 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया, यह किस गुफा में अंकित है? 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ रहे हैं, चेतनवासल में, सिगरिया में, बाघ में या फिर अजंता में। मित्रों फूल तोड़ने वाला दृश्य कहाँ है? चेतनवासल गुफा में चित्रित है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 76 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है गौतमी का अंग भंगिमाएं लतिकाओं को समर्पित किस गुफा में अंकित है? गौतमी का अंग भंगिमाएं ये बाघ में चित्रित है, अजंता में बना हुआ है, चेतनवासल में है या फिर एलोरा में है। गौतमी का अंग भंगिमा लतिकाओं के समय चित्रण कौन से गुफा में हुआ है मित्रों? तो ऐसा चित्रण जो आपको दिखाई देता है वो अजंता में दिखाई देता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईसा का अंतिम भोज, सड़ती लाश आदि प्रमुख चित्र किसने बनाया? सल्वाडोर डाली ने बनाया, जार्ज ब्रॉक ने बनाया, पिकासो ने या फिर यामिनी रंजन राय ने बनाया। ईसा का अंतिम भोज हो, सड़ती लाश हो, ये सब रचनाएं हैं मित्रों, और ये सब जो रचनाएं बनाई जाती हैं सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाई जाती हैं। तो सही जवाब ए के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 78 नंबर क्वेश्चन है तांडव है, 1962 में बनाया गया। खेत की ओर है, 1961 की रचना है। ग्राम वाला 1988 की रचना है। ये सब वास चित्रण किसके द्वारा बनाए गए? नाम एन.एस. बेंद्रे का आता है, बद्रीनाथ आर्य का आता है, रामकिंकर वैश का आता है और हरिराम लाल का आता है। तो तांडव, खेत की ओर और ग्राम में जीवन जैसी रचना को जो दर्शाने का काम रहा मित्रों वो किसका रहा है आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? ये बद्रीनाथ आर्य होंगे। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में सन 1958 ईस्वी में उत्खनन का कार्य किसने किया था? नाम दिया गया। हिंडन के किनारे आलमगीर का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया, कर्निंघम ने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा मित्रों हिंडन के किनारे खुदाई की जाती है? तो हिंडन के किनारे की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की जाती है। कब खोजा जाता है? 1958 में खोजा जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम दिया गया 4 गुफा है, 6 गुफा है, 8 गुफा है, 9 गुफा। बाघ मित्रों वही जो धार जिला में पाई जाती है, धार जिला वाली गुफा है बाघ गुफा। आप जानते हैं बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं। सभी की सभी कैसी गुफाएं होती हैं? सभी की सभी बिहार गुफाएं होती हैं। बिहार गुफा का मतलब क्या हुआ? यानी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं होती हैं जहां बौद्ध भिक्षु आए आराम करें, उसे बिहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम क्यूरेटर कौन थे? नाम दिया कि एडविन लुटियंस थे, सर जॉन स्टैनली थे, हरमन गोएटस थे या फिर रेनॉल्ड्स थे। आपको बताना है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पहले क्यूरेटर कौन बनाए गए। पहले क्यूरेटर की अगर बात आती है मित्रों तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पहले क्यूरेटर की बात आए तो हरमन गोएटस का नाम लगाइएगा। बी के साथ आप आंसर्स मिलान करिएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 82 नंबर क्वेश्चन से मित्रों पूछ रहा है द फ्लैम मैजिक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है, कृष्ण कुमार है, नेवली तुल्ली है या फिर गीति सेन है। द फ्लैम मैजिक की अगर बात होती है मित्रों अच्छी रचनाओं में शुमार है फ्लैम मैजिक, और ये रचना जो बनाई गई ये कृष्ण कुमार के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 83 नंबर क्वेश्चन है वीरभूमि प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? टेराकोटा मंदिर के लिए जाना जाएगा, मूर्तिकला के लिए जाना जाएगा, चित्रकला के लिए जाना जाएगा या फिर पुष्प संयोजन के लिए जाना जाएगा। वीरभूमि की अगर बात आती है मित्रों तो वीरभूमि आप जानते हैं टेराकोटा मंदिरों के लिए खूब ज़्यादा फेमस है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, यानी ए के साथ हमें आंसर्स मिलान करना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 84 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है चित्रतल पर असीमित रेखाएँ होते होते बिंदु रख करके आकृति बनाने को क्या कहते हैं? बिंदुवार कहेंगे, हैचिंग कहेंगे, पेस्टल कहेंगे या फिर सभी कहेंगे। चित्रतल पर
अमिश्रित रंगों को छोटे छोटे बिंदु लगा करके काम करने को क्या कहा जाता है मित्रों? तो उसके लिए एक बिंदु बना करके फिर बिंदुवार डाटा बनाया जाता है, तो उसे बिंदुवार कह देते हैं। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, यानी ए इज द राइट आंसर देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 85 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है विंसेंट वैन गॉग ने अपने चित्रों के लिए मुख्य रूप से किस पेंसिल का उपयोग किया था? वो HB पेंसिल प्रयोग किए, फेबर पेंसिल प्रयोग किया, 2H किए या फिर इनमें से कोई नहीं? विंसेंट वैन गॉग ने अपने चित्रों को बनाने के लिए कौन सा पेंसिल यूज किया? HB पेंसिल का प्रयोग किया है, HB पेंसिल। ठीक है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 86 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है क्लो का प्रयोग होता है, पत्थर को फाड़ करने के लिए क्लो प्रयोग किया जाता है, पत्थर के सरफेस पर रेखीय फिनिशिंग देने के लिए क्लो का प्रयोग किया जाता है, पत्थर की पॉलिश में किया जाता है या फिर पत्थर की रगड़ाई में क्लो का प्रयोग किया जाता है। क्लो की अगर बात आती है मित्रों, तो क्लो के लिए पत्थर को सरफेस में रेखीय फिनिशिंग देना होता है, उसके लिए क्लो का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 87 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? असंबद्ध चित्रकार का नाम बता दीजिए। नाम पिकासो है, लेंजे हैं, ब्रांक हैं या फिर सल्वाडोर डाली हैं। इसमें से असंबद्ध कौन सा है? ये चार्टना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मित्रों कभी कभी। यहाँ सल्वाडोर डाली के साथ आंसर्स लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिथुन 1976 की रचना है और कुत्ता 1985 की रचना है। ये किस कलाकृतियाँ हैं? क्या चिंतामणि कर ने मिथुन और कुत्ता को बनाया है? शंखो चौधरी की रचना है, सोमनाथ और की है, फिर मीरा मुखर्जी की रचना है? आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो मिथुन और कुत्ता के लिए सोमनाथ और का नाम लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बी के साथ आप आंसर्स मिलाओ मित्रों। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर ये किसकी पुस्तकें हैं? नाम दे दिया गया, सोमनाथ और की हैं, चिंतामणि कर की हैं, राजा रवि वर्मा की हैं, फिर कृष्णा रेड्डी की हैं। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर ये दो पुस्तकें मित्रों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को लिखने का काम चिंतामणि कर रहा है। तो सही जवाब जो लगाना पड़ेगा वो सी के साथ लगाना पड़ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों मध्य प्रदेश सरकार का दृश्य कलाओं के लिए अंजलि इला मेनन को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कब मिलता है? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अंजलि इला मेनन को कौन से सन में दिया गया? नाम 2010 का है, 2015 का है, 2018 का है, 2020 का है? आप जानते हैं मित्रों मध्य प्रदेश सरकार का एक बढ़िया पुरस्कार होता है, अंजलि इला मेनन को मिलता है कालिदास सम्मान। वो पूछा जा रहा है कालिदास सम्मान कब पाती हैं? तो वो कालिदास सम्मान 2018 में आते हैं। तो सही जवाब हमें वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? केसीएस पणिक्कर चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट में प्रधानाचार्य कब बनते हैं? केसीएस पणिक्कर 1957 में प्रधानाचार्य बने, 1857 में बने, 1950 में बने या फिर 1955 में बने? केसीएस पणिक्कर की अगर बात आती है 1957 का सन लगाइएगा जब वो प्रिंसिपल बनेंगे। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जानिन मोंजिला किस रूप में प्रसिद्ध थी? नाम दिया गया मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं या फिर कला इतिहासकार हैं? जानिन मोंजिला की अगर बात आती है तो जानिन मोंजिला की जो प्रसिद्धि है मित्रों वो एक मूर्तिकार के रूप में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यपुस्तक में अपूर्व उपहार नामक अध्याय से किसके जीवन पर आधारित जोड़ा गया? पिकासो, रामकिंकर वैज, रवि वर्मा या फिर श्याम बिहारी अग्रवाल? आपको बताना मित्रों महाराष्ट्र राज्य सरकार की बोर्ड में मराठी पाठ्यपुस्तकों में अपूर्व प्रहार के या अपूर्व उपहार के नाम से एक पाठ्यपुस्तक में पाठ जुड़ गया मित्रों, अध्याय जुड़ गया है, उसका नाम आपको बताना है किसके जीवनी पे आधारित है। वो राजा रवि वर्मा की जीवनी पे आधारित है, अपूर्व उपहार के नाम से आया। अगला क्वेश्चन 94 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है कोटा बूंदी से ली किस स्वतंत्रता
की शाख रखती है, यानी कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा रही है? हड़ौती शैली की शाखा रही है, नाथद्वारा शैली की शाखा रही है, उदयपुर की रही या फिर जयपुर की रही? कोटा और बूंदी की बात आती है, कोटा बूंदी दोनों हड़ौती शैली के शाखाओं में शामिल हैं, तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? नाम दिया गया अली रजा हैं, हसन रजा हैं, रुकनुद्दीन है या फिर सभी हैं? बीकानेर शैली की बात आती है मित्रों, तो बीकानेर शैली के लिए यहाँ रुकनुद्दीन, अली रजा और हसन रजा सभी हैं, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अपभ्रंश शैली जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से है? श्वेतांबर संप्रदाय, महायान संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली की बात होती है मित्रों, तो अपभ्रंश शैली का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो वो श्वेतांबर संप्रदाय से होता है। सही जवाब हमें श्वेतांबर के साथ देना पड़ेगा, यानी ए इज द राइट आंसर बढ़ाना पड़ जाएगा, ए के साथ हमें आंसर्स देना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 97 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? बाईं करवट में, दाईं करवट में, सीधे या फिर कोई नहीं? बुद्ध का परिनिर्वाण की अगर बात होती है तो बुद्ध परिवार निर्वाण लिए हैं, जो परि का निर्माण लिए हैं वो दाहिने करवट में लिए हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है प्रस्तर युग वाली, वैदिक युग वाली, सिंधु घाटी वाली या फिर मौर्य युग वाली? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की जब बात आती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लगता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग 99 नंबर सॉल्व करेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू सीरीज किसकी है? नाम दिया गया ब्लू सीरीज रणवीर सिंह बिष्ट की है, सैयद हैदर रजा की है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है, फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे की है। ब्लू सीरीज की अगर बात आती है रणवीर सिंह बिष्ट का नाम आता है, फर्स्ट साथ आंसर्स बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? मोबाइल टाइप का आविष्कारक हुआ था 1450 एडी में, 1550 एडी में, 1480 एडी में या फिर 1560 एडी में? मोबाइल टाइप की अगर बात होती है, मोबाइल टाइप का आविष्कार होता है तो वो होता है 1450 एडी में। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, सॉरी 91 नहीं 101 नंबर यानी 101 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है एस बालाचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम चित्रकला का है, वीणा का है, सारंगी का है, म्यूरल का है? एस बालाचंद्रन की बात होती है, किसके लिए फेमस है एस बालाचंद्रन? तो एस बालाचंद्रन जी वीणा के लिए फेमस हैं। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 102 नंबर 102 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है PDF फाइल का पूरा नाम बता दीजिए। नाम दे दिया गया मित्रों पोर्टेबल डाइस फाइल, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डाइस फंक्शंस या फिर उनमें से कोई नहीं। PDF की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं PDF इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, पोर्टेबल डाटा फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो PDF का फुल फॉर्म हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NID कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है? NID की जब बात आती है मित्रों तो NID आपका गुजरात में है। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 104 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में नहारती स्त्री प्रदर्शित है? दर्पण में नहारती स्त्री प्रदर्शित है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, राज्य संग्रहालय लखनऊ में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में या फिर राज्य संग्रहालय झांसी में? मित्रों दर्पण में निहारती हुई स्त्री जैसी बढ़िया रचना के लिए इंडियन म्यूजियम लगाना पड़ेगा। इंडियन म्यूजियम कहाँ वाला? कोलकाता वाला। तो सही जवाब हमें इंडियन म्यूजियम कोलकाता देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर पढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन से मित्रों क्या कह रहा है आपसे? 25 जनवरी 2025 को कलाकार के लिए महाराष्ट्र के किस कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र का वो कलाकार होता है, नंदलाल बोस नाम है, उषा वारवेल नाम है, जाकिर हुसैन नाम है या फिर हेमंत चौधरी नाम है? 25 जनवरी 2023 को उसे मिला है। 25 जनवरी 2023 को पद्म भूषण से सम्मानित होते हैं, जाकिर हुसैन नाम होता है। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है शहर का निर्माण शीर्षक से चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया जॉन मरीन ने बनाया, पिकासो ने बनाया, डाली ने बनाया या फिर गोंगबा के द्वारा बनाया जाता है। शहर का निर्माण, शहर निर्माण की बात हो रही है तो शहर निर्माण आपका जॉन मरीन के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 107 नंबर निसर्ग है, बनारस है, विस्थापन है, स्कूल डेज है, सब प्रमुख चित्र हैं किसके द्वारा बनाए गए। इस रचना को नंदलाल बोस ने बनाया, उदेश मिश्र ने बनाया, मनु पारेख ने बनाया, फिर के अखबार के द्वारा बनाया गया। निसर्ग, बनारस, विस्थापन। निसर्ग, बनारस और विस्थापन इन तीनों की बात होती है। डॉक्टर उदेश मिश्र के साथ आंसर्स लगाएंगे हम। सी इज द राइट आंसर्स पढ़ाएंगे मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 108 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 2 अक्टूबर 1958 को यूपी के गोरखपुर जिले में बिस्टोली गांव में किस कस्बे में इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1958 को राजेंद्र प्रसाद का जन्म होगा, बी एन आर्य का जन्म होगा, रघुनाथ बोस का जन्म होगा या फिर ध्रुव मिस्त्री का जन्म होगा। 2 अक्टूबर 1958 की बात हो रही है। 2 अक्टूबर 1958 को ऐसे महान कलाकार जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है उनका जन्म होता है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट हाथ लगाना पड़ेगा, गोरखपुर में इनका जन्म हुआ है। अगले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है सन 2000 में सोहनी पर द ट्रेजेडी ऑफ सोहनी शीर्षक की चित्र श्रृंखला किसने बनाई है। नाम दे दिया गया, अमृता कौर ने बनाई, समीर मंडल ने बनाई, आर के लक्ष्मण ने बनाई या फिर बद्रीनाथ आर्य के द्वारा उकेरी जाती है। तो ये सोहनी वाली रचना है 2002 में बनाई, सॉरी 2000 में बनाई गई है और शीर्षक क्या रहा, द लेजेंड्स ऑफ सोहनी। द लेजेंड्स ऑफ सोहनी जैसी बढ़िया शीर्षक की रचना अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है यम डोमेट्री संग्रहालय पेरिस। यम डोमेट्री संग्रहालय पेरिस ये समुद्री सुरक्षा है। पूछा जा रहा है मुगल सरदार किसने बनाया। नाम दे दिया गया, मीर हासिम ने बनाया, गोवर्धन ने बनाया, विचित्र ने बनाया, फिर लालचंद के द्वारा बनाया गया। यम डोमेट्री संग्रहालय पेरिस। यम डोमेट्री संग्रहालय पेरिस की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं ये रचना मीर हासिम के द्वारा बनाई गई। सही जवाब हमें मीर हासिम देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 111 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डेवार, बाइसन, मानो और रीच की बात हो रही है। स्पेन के प्रागैतिहासिक कला चित्रों की जब भी बात आती है तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है उसका सही जवाब सभी बन डियर मानो, बाइसन और रेड डियर सब कुछ बनाए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। आपसे पूछा गया बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है। नाम महाराष्ट्र है, केरला है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। तो सही जवाब लगाते हैं क्या, बादामी के लिए कर्नाटका सही जवाब बनता है। तो डी इज द राइट आंसर, छापो डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 113 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है बांग्लादेश का जन्म शीर्षक डॉट डॉट द्वारा बनाई गई। नाम दिया गया कि अखबार ने बनाई, कि आचार्य ने बनाई, राम कुमार ने बनाई या फिर एर्नेस्ट बेंद्रे ने बनाई है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक की अगर बात होती है कि क्या अखबार की रचना होती है, सही जवाब हमें फर्स्ट साथ देना पड़ता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है मित्रों। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 114 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रो वेत्तिसेली किस प्रकार का था। नाम दिया गया फ्लोरेंस का था, इटली का था, राम का था या फिर स्पेन का रहा है। सेंडो वेत्तिसेली की अगर बात आती है तो सेंडो वेत्तिसेली इटली के हैं। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। कलकत्ता में है, सासाराम में है, मध्य प्रदेश में है या फिर यूपी में है। शेर शाह का मकबरा की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में है। सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है। चित्र शैली है, कैलाश मंदिर है, धार्मिक विषय वस्तु है या फिर लक्ष्मी का मंदिर है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो एलोरा किस लिए फेमस है मित्रों, कैलाशनाथ मंदिर के लिए फेमस है। इसलिए सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा, कैलाशनाथ मंदिर लगाना पड़ेगा, यानी सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाम दे दिया गया पेरिस फ्रांस में है, रोम इटली में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, फिर दिल्ली भारत में। मित्रों यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात हो रही है, मुख्यालय की बात हो रही है, तो ये आपका पेरिस फ्रांस बता रहा है। सही जवाब भी पेरिस फ्रांस ही है, यानी ए इज़ द राइट आंसर्स
बन रहा है। फर्स्ट 7 आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। 17 दिसंबर 2017 को बड़ौदा में किस सरकार का निधन हो गया था? नाम मनु पारेख का है, नागजी पटेल का है, रवि वर्मा का है, भूपेन खक्कर का है। 17 दिसंबर 2017 को बड़ौदा में किस कलाकार का निधन हुआ? बड़ौदा में निधन लेने वाले कलाकार का नाम होता है नागजी पटेल। क्या सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों, सिपाही, फार्म, मछली विक्रेता, विश्राम शक्ति, गोपिका, बांसुरी वादक, माँ बेटा, वाराणसी, ये सब प्रमुख चित्र के चित्रकार का नाम बता दो। नाम दे दिया गया है, श्री खांडे हैं, सतीश गुजराल हैं, कृष्णा रेड्डी हैं, इनमें से कोई नहीं है। सभी नाम लिख देने पे आपको कुछ ना कुछ हद तक तो आंसर सही हो जाता है। एस श्री खांडे इसका सही जवाब है। फर्स्ट के साथ आंसर बन रहा है, यानी ए इज़ द राइट आंसर लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार में स्थित है, जापान में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, या फिर हैदराबाद में स्थित है? मृगनयनी महल की बात होती है तो ग्वालियर सही जवाब बनता है। बी इज़ द राइट आंसर्स बनता है। बी के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 121 नंबर यानी 181 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, रूबेंस का जन्म 20 जून 1577 कब? 20 जून 1577 को कौन सी जगह में हुआ था? कोलंबो में हुआ, फ्रांस में हुआ, लोहार में हुआ, या फिर जर्मनी में हुआ? 20 जून 1577 को रूबेंस का जन्म कहाँ पे हुआ? तो रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ। सही जवाब रूबेंस का जन्म जर्मनी लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, पेंटिंग, मूर्तिकला, सेरेमिक, उत्कीर्णन आदि सभी में कुशलता प्राप्त गार्गिन का जन्म 7 जून 1848 को कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, पेरिस में हुआ, भारत में हुआ, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन? पॉल गार्गिन का जन्म। सही जवाब पेरिस लगाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 123 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, स्टार्विंग ऑफ द गोल्डन टेम्पर, ये 1984 की रचना है। प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? नाम दिया गया भारती खेर ने बनाया, अमृता कौर और रविंद्र कौर ने बनाया, के हबार ने बनाया, फिर इनमें से कोई नहीं बनाता है। स्टार्विंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल की एक बात होती है। ये भी रचना मित्रों अमृता शेरकर और अरविंद कौर के द्वारा बनाई गई। अमृता कौर, अरविंद कौर सही जवाब बनेंगे। सी के साथ आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कार्ड प्लेयर, कोरिया में नरसंहार जैसा सच्चा चित्र किसने बनाया है? नाम दिया गया सेजान ने बनाया, पिकासो ने बनाया, जाजबॉक ने बनाया, फिर गोया के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? कार्ड प्लेयर्स, कोरिया में नरसंहार जैसा प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये रचना मित्रों पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है, कांडिस्की का जन्म 16 दिसंबर 1866 ईस्वी को डाडाडाट में हुआ। पेरिस में, लंदन में, मॉस्को में, या फिर लेबनान में? कांडिस्की का जन्म जो है वो 16 दिसंबर 1866 को कहाँ पे होता है? तो ये मॉस्को में जन्म लेते हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर छापो। अब ओवरऑल आप बताओ कि आपका जो आज का ये लिखित पेपर 27 रहा है, इसमें कितने क्वेश्चन सही गए? 125 क्वेश्चन थे। OMR बेस थे। OMR सेट अपना जो है फ़ोटो खींच के जरूर भेजना। किस नंबर पे? 73 वाले नंबर पे, 7380464607 464607। इस पर आपको व्हाट्सएप ज़रूर करना है, ठीक है। स्कोर कार्ड आपको ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन सही गए, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।